अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 20 जनवरी दिन मंगल का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वैसे तो मंगल का रोज साबिक वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान न्याजी से मुलाकात का दिन होता है, मगर चूंकि इस वक्त मुल्क में आयन, कानून, रूल, अदालती फैसले इनकी कोई वक़्त नहीं है, लिहाजा इस मंगल को इमरान खान को मुलाकात ना करवाने का रोज बना दिया गया है। अलीमा खान, इमरान खान की बहनें और कारकुन, उन्होंने अडियाला जेल जाना है। वहां से तो अभी कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई, मगर पाकिस्तान के पॉलिटिकल और जुडिशल लैंडस्केप से कुछ अहम तरीन सूरत हाल जो है वो वाजे होकर सामने आई है। मुसलसल दूसरा रोज है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का दूसरा तगड़ा खिलाड़ी, दूसरा हार्ड हिटर मैदान में आ चुका है। उसने महाज संभाल लिया है और इमरान खान से अहद वफाक का ऐलान किया है और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी मुखातिब किया है। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला पख्तूनख्वा हैं, इमरान खान के मौक़िफ़ से एक कदम इधर उधर नहीं होते और बिलखसूस पख्तूनख्वा में जो मिलिट्री ऑपरेशन पर उनका एक मौक़िफ़ है, उसके खिलाफ 6 जनवरी को DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसका एक मुंह बोलता सबूत है कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्हें बड़े खटकते हैं सुहेल आफरीदी साहब। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज एक अहम तरीन मुद्दा ज़ेरे गौर आया है, फैसला महफूज हो चुका है। तो सवाल ये पैदा होने लगा है कि क्या वाकई ही इलेक्शन कमीशन के जरिए सुहेल आफरीदी को नाअहल करवाने का फैसला हो चुका है। और तीसरा और अहम तरीन मौजू, मौजूदा अथॉरिटेरियन रजीम में जहाँ इंसानी हकूक, शख्सी आज़ादियाँ, अदालती फैसले रद्दी की टोकरी में फेंके जाते हैं, वहीं एक बड़ी तवाना, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनके खिलाफ एक मरतबा फिर से पूरी अथॉरिटेरियन रजीम जो है वो मुतहरिक हो चुकी है। खासे अरसे के बाद आज वो मंजर आम पे आए हैं, तो उनके लिए एक ट्रैप बिछा था। इस वक्त वो अदालत में है, अंदर और बाहर पुलिस है। क्या सूरत हाल है, इस सारी सिचुएशन पे आज की इस वीडियो में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के मामले को मैं आपके सामने रखता हूँ। उनके खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट केस जज अफजल मजोका की अदालत में यकतरफा समाअत चल रही थी, हक़ दिफा ख़त्म कर दिया गया था, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे, जिन्हें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई, आज उसका तहरीरी फैसला सामने आ चुका है। जस्टिस आज़म खान ने यहाँ तक तो कह दिया है कि मुतनाज़ा ट्वीट केस में पुलिस ईमान मज़ारी को गिरफ्तार ना करे, लेकिन साथ ही उन्हें यह कहा है कि आपका हक़ दिफा भी बहाल किया जाता है और आप जाएँ और अफजल मजोका की अदालत में ट्रायल को मुकम्मल करें। अभी ये फैसला सामने ही आया था और इस फैसले को लेकर आज ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा जज अफजल मजोका की अदालत जाने ही लगे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि अचानक इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक माजी की FIR सामने आई, जिसका इंतहाई बेहुदा, इंतहाई घटिया, इंतहाई अफसोसनाक और एक इंतहाई शर्मनाक मतन सामने आया है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि मौजूदा अथॉरिटेरियन रजीम इस हद तक भी पस्ती में गिर सकती है। FIR उनके ऊपर यह है कि ईमान मज़ारी साहिबा ने लेडी पुलिस कांस्टेबल्स या पुलिस एहलकारों से डंडा छीना, उन पर तशद्दुद किया, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो फाड़ी और उनसे जो प्रोटेक्टिव शील्ड्स हैं वो भी वापस ली। और इसी हवाले से हादी अली चट्ठा पे भी इसी तरह के इल्ज़ामात हैं और पुलिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बाहर, अंदर और बाहर मौजूद है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस के घेरे में है, तो उन्हें गिरफ्तार किया जाना था। अब चूंकि वो अदालत जाना चाहती थी, लेकिन यह मुकदमा सामने आया तो उन्हें अदालत से दूर रखने की कोशिश की जा रही थी, ताकि ये बयानिया बनाया जाए कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा अदालत से मफरूर हैं। हालांकि वो खुद वहां पर पेश होना चाहते थे, उनको सजा होना तो तय है, क्योंकि जिस तरह से अमार सुलंगी नामी एक्स अकाउंट जो है वो ये दावे करता रहा है, तारीख देता रहा है। तो मैं बार बार ये कहता हूं कि ये ईमान मज़ारी या हादी अली चट्ठा साहब का ट्रायल नहीं, ये जज अफजल मजोका का ट्रायल है। उन्हें सजा जल्द से जल्द सुनाने के हवाले से अहकामात हैं जो वो पूरे नहीं कर पा रहे, तो जिस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है। तो अब उन्होंने जनाब मामला ये किया है कि उस दूसरे मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की है और साथ ही अफजल मजोका साहब की अदालत में समाअत जो है वो कल तक मुलतवी हो गया है। कल सुबह 8 बजे मुलजमान को अदालत में पेश करने के हवाले से अहकामात जो हैं वो जारी किए गए हैं। ईमान मज़ारी साहिबा ने इस हवाले से आज एक रद्द-ए-अमल दिया है। वो कहती हैं कि आज हमें मालूम था कि हाई कोर्ट में दाखिल होना एक जाल में कदम रखने के मुतरादिफ है, मगर उस शख्स के बरक्स जिसने खुद को ताहयात इस्तिस्ना दे रखा है, हम अदालतों से भागने वाले नहीं, चाहे हमें मालूम हो कि ये तमाम केसेस जाली हैं। हमने सिर्फ यही मुतालबा किया कि हमें मुनसिफाना ट्रायल का हक दिया जाए। अब जबकि इस्तगासा का मुकदमा यानी ट्वीट्स केस जमीन बोस हो चुका है, तो ये झूठे जहन, छोटे जहन के लोग हमें किसी न किसी तरीके से जेल में डालना चाहते हैं। अचानक 6 माह पुरानी एक जाली और मनगढ़ंत FIR सामने आई है और मजीद भी आएंगी। ये तंग नज़र लोग समझते हैं कि हमें जेल में डालकर अवाम की आवाज़ बंद कर दी जाएगी, मगर ऐसा कभी नहीं होता।
ईमान मजारी साहिबा खुद कहती हैं कि जो लोग खुद को ताहयात इस्तिस्ता देते हैं वही दरअसल जेल से डरते हैं, इनका खौफ अपने अरूज पर है। आखिर में उन्होंने लिखा कि गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो। अब आ जाते हैं जनाब दूसरे मौजू पर। वो मौजू है सुहेल आफरीदी के मामले पर। मैं आता हूँ, आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, उनके जो नाअहली का मामला है। मगर गुज़श्ता रोज महमूद खान अचकज़ई बतौर अपोजिशन लीडर फ्लोर ऑफ द हाउस आए, उन्होंने तकरीर की, आर्मी चीफ से मुखातिब हुए, किस बात पर कहा कि उनका हाथ चूमूंगा, ये मैं गुज़श्ता वीडियो उस पर बड़ा तफसील से बता चुका हूँ। तो आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इमरान खान के दूसरे नॉमिनी जिन्हें सेनेट के लिए अपोजिशन लीडर के लिए नॉमिनेट किया गया था, उनका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर सेनेट सेक्रेटेरिएट ने जारी कर दिया है। उन्होंने चार्ज भी संभाल लिया है फ्लोर ऑफ द हाउस, वो अपनी पहली तकरीर भी कर चुके हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का एक खासा है कि वो खासे हार्ड हिटर हैं, बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं और हर मामले पर इमरान खान साहब के साथ है। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के ही कंधे पर हाथ रख के अडयाला जेल में इमरान खान ने दीगर पार्टी रहनुमाओं से मुखातिब होकर जब मुलाकातें होती थी, ये गालिबन 26वीं तरमीम के इर्द गिर्द का मामला है कि जब इनकी मुलाकातें हुई थी तो कहा था कि अल्लामा साहब जो हैं वो मेरे नजरियाती हामी हैं। तो उनको एक तो ओहदा मिल गया और दूसरा फिर उन्होंने तकरीर की। उन्होंने भी कहा कि अगर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में वापस चले जाते हैं तो मैं उनका हाथ चूमूंगा। हमारे बहुत सारे ख़ानदान के लोगों ने जंगें लड़ी हैं और उनका ताल्लुक भी फौज से है। इमरान खान से अहद वफा किया। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने सेनेटर और फिर अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया है, ये उनकी अमानत है और उसकी अमानत में ख़यानत नहीं करूँगा। दीगर मुल्क की दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर उन्होंने बात की, या हमारी जो मौजूदा अथॉरिटेरियन रजीम की फॉल्ट लाइन्स हैं, अल्लामा साहब उस पर खुल के बोले हैं। तो ये एक दूसरी डेवलपमेंट थी। इस सब के बाद एक मंजरनामा इसलिए भी तब्दील होता है, मैंने गुज़श्ता रोज़ भी आपसे बात की थी कि जब महमूद खान अचकज़ई साहब को नोटिफिकेशन हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उसे नवाज शरीफ साहब से जोड़ा और कहा कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अगर उन्होंने ये कहा है तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब महमूद अचकज़ई साहब के साथ ऑन बोर्ड हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान जो डायलॉग है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बाहर रखते हुए, इससे कुछ बेहतरी आ सकती है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इसका खासा डर है। लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट तो नहीं चाहती थी, महमूद अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ साहब ने बनाया। तो इस सारे मामले के ऊपर कुछ एनालिसिस किए जा रहे थे, कुछ थेरीज बनाई जा रही थी, वो तो हो गई हैं गुज़श्ता रोज़ ज़मीं बोस। अल्लामा राजा नासिर अब्बास का भी नोटिफिकेशन निकला। इसके बाद अब एक ही थेरी बचती है जो खबर मैं आपको पहले दे चुका हूँ और मेरा भी इस मामले पर मौक़िफ़ यही था कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं कराया। नवाज शरीफ साहब इतने अभी भी सियासत में मैच्योर, बड़े माजत के साथ मुल्क के 3 बार के वज़ीर आज़म रहे हैं, बड़े मोहतरम हैं, लेकिन वो इतने बालिग नहीं हुए या उनका जो पॉलिटिकल अक्यूमन है वो कोई इतना मैच्योर नहीं हुआ या वो उनके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। वो तो महमूद अचकज़ई के बारे में ये समझते हैं कि इसे इमरान खान की बहनों का बड़ा डर और बड़ा दुख रहता है, बड़ा गम है। तो जब कलसूम नवाज साहिबा मरहुमा उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था तो तब आके वो क्यों नहीं खड़े होते थे। नवाज शरीफ साहब की सुई 2017 से आगे बढ़ ही नहीं रही। तो अब जो दूसरी थ्योरी है कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और महमूद अचकज़ई के दरमियान कोई कम्युनिकेशन लाइन है, कोई मुज़ाकरात हैं, अब वो मंतकी अंजाम तक पहुंचते हैं या नहीं, लेकिन ये सब उसका शाखसाना है। तो इसको जोड़कर एक पूरी पॉलिटिकल थ्योरी बनती है जो कि मुस्तकबिल का मंजरनामा जिसमें बयान किया जा सकता है, वो अगली वीडियो के सूरत में मैं आपके सामने रखूंगा। तीसरे मौजू पर आ जाते हैं। सुहेल आफरीदी साहब खासे वोकल हैं। जिस तरह से उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ एक स्टैंड लिया, ऑल्दो कि वो प्रैक्टिकली रोक तो नहीं सकते, और एक मुंतखब हुकूमत, सिविलियन हुकूमत, अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इतनी ताकतवर हो कि जो पार्लियामेंट को, अदालतों को, हमने देखा माजी में उनके फैसलों को बाला ताक रख कर वो जो उनकी अपनी एक डॉक्ट्राइन होती है उसी के मुताबिक चलते हैं, तो सुहेल आफरीदी साहब रोक तो नहीं सकते, लेकिन वो उस मिलिट्री ऑपरेशन पर ऑन बोर्ड नहीं है, जिस पर खासा गुस्सा भी पाया जाता है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में। 6 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी वाज़ेह मिसाल है। सुहेल आफरीदी साहब खासे डिस्टर्ब भी हैं क्योंकि उनका होम ग्राउंड जो है वो इस वक्त टारगेटेड है। वादी तीरा से जिस तरह से लोगों का इंखला हो रहा है, और उस इंखला में एक तो आप इमेजिन कीजिए कि वादी तीरा, बर्फबारी, शदीद ठंड, दर्जा हरारत मनफी में गिर जाए, लोग अचानक उन्हें कहा जाए कि आप अपने घर बार छोड़ें, लोग सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हों, घर की छत ना हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, बीमार हों, तो आप अंदाजा कीजिए कि ऐसे लोगों पर क्या भुगतेगी। और उसका दर्द हमें सुहेल आफरीदी साहब के चेहरे पर नजर आता है। वो विजिट्स भी कर रहे हैं वहां पे, वो वहां पे जो भी पख्तूनख्वा हुकूमत कर सकती है वो किया जा रहा है, और इसमें मुख्तलिफ लोगों के नाम आ रहे हैं। पीटीआई के सेनेटर हैं,
वो भी इसमें कर रहे हैं, पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन वो अमलन रोक तो नहीं पा रहे। उस पर वो पीटीआई के अंदर से ही बहुत सारे अली अमीन गंडापुर ग्रुप, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सुहेल आफरीदी साहब के जो खिलाफ हैं, जो स्पाइलर्स हैं पीटीआई में, वो अपना किरदार बहरहाल निभा रहे हैं। ऐसे में सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ आपको याद होगा कि एक मुकदमा था NA-18 हरीपुर इलेक्शन, और उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 100 मोटर नोटिस लिया था। उसकी समाअत थी आज। सुहेल आफरीदी साहब को इस्तिस्ना था और उस दौरान एक फैसला महफूज हुआ है कि क्या ये केस जो है वो मेंटेनेबल है या नहीं, काबिल समाअत है या नहीं। उस पर उन्होंने फैसला महफूज कर लिया। अली बुखारी साहब सुहेल आफरीदी के वकील थे, उन्होंने कहा कि जी हमने तो हरीपुर के बाहर ये खिताब किया था और इस खिताब में भी ऐसा कुछ नहीं था कि जिसपे आप हमारे खिलाफ ये सारे मुकदमे बनाएं और हमें सजा दें, और ये केस जो है मेंटेनेबल नहीं है और आप इस मामले पर इस नोटिस को खारिज करें। तो ऐसे में दलाइल जब दिए जा रहे थे तो बाबर नवाज खान हरीपुर के जो इलेक्शन जीते हैं NA-18 ज़िमनी, उनके भी वकील थे सजील सवाती, अली बुखारी इनके वकील थे। तो ऐसे में एक मेंबर इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि जी क्या इसमें नाअहली भी हो सकती है। तो जो इलेक्शन कमीशन हुकाम है, उनका जो लीगल विंग है, उन्होंने कहा जी हाँ, इस मुकदमे में नाअहली हो सकती है सुहेल आफरीदी साहब की। 63(1) या गालबन या कोई एक आइन की शिक है। अब आल्दो के पाकिस्तान की मुतादिद अदालतों के फैसले के इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई डिक्लेरेशन नाअहली की नहीं दे सकता, वो कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कुछ भी कर सकता है और उसने माजी में भी बहुत कुछ किया है। तो ऐसे में फैसला महफूज हो चुका है कि क्या ये मेंटेनेबल है या नहीं है। मेंटेनेबल करार दिया जाएगा, सुहेल आफरीदी के ऊपर ये तलवार लटकी रहेगी, लेकिन फौरन ये फैसला मैं आपको बताऊं मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी कुछ वजूहात है। एट द वेरी हाईएस्ट लेवल इन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कहीं ये अभी भी सोच पाई जाती है कि इमरान खान आज इमरान खान क्यों बने, क्योंकि आपने 9 अप्रैल 2022 के बाद उन्हें हुकूमत से निकाला, तो आपसे वो इमरान खान साहब तो अभी संभाले नहीं जा रहे। तो सुहेल आफरीदी को निकाल कर आप एक और इमरान खान अफोर्ड कर सकते हैं। सुहेल आफरीदी साहब की इस वक्त पूरे पख्तूनख्वा, पूरे पाकिस्तान, कराची, हैदराबाद, हजारा हमने देखा, पूरे पख्तूनख्वा में जितने वो मकबूल हैं, तो वो ये नहीं करेंगे। कोशिश इस वक्त ये की जा रही है कि मिलिट्री ऑपरेशन सुहेल आफरीदी का होम ग्राउंड वादी तीरा, लोगों को बदजन किया जाए, सुहेल आफरीदी साहब को डिस्क्रेडिट किया जाए, जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब डिस्क्रेडिट हुए थे। तो खैर वो तो नेचुरली हुए, यहाँ आर्टिफिशियली करने की कोशिशें हैं कि अगर ये एक मरतबा डिस्क्रेडिट हो जाते हैं तो फिर इन्हें ओहदे से हटाकर वहां रजीम चेंज बड़ी आसानी से की जा सकती है। अब इसमें वो कितने कामयाब होते हैं या नहीं, लेकिन मुझे ये भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये फैसला किया जा रहा है। और उसी वजह से वो जो एक मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूं कि एट द वेरी हाईएस्ट लेवल इन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ये सोचा गया कि क्या गवर्नर राज लगाया जाए। तो जो रिपोर्ट्स आई वो ये थी कि गवर्नर राज लगा तो लें, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से वो मामला जो है वो पसे पर्दा चला गया। तो एक नया है मंसूबा, सुहेल आफरीदी को डिस्क्रेडिट करो और उसके बाद वहाँ के कोई रजीम चेंज जो है वो हो सकती है। तो बहरहाल ये अब तक की सूरत हाल है। अब देखना यह है कि मामला जो है मजीद क्या रुख अख्तियार करते हैं। जो भी मजीद पाकिस्तान के पॉलिटिकल, जुडिशियल, सोशल लैंडस्केप पे डेवलपमेंट्स होंगी, अगली वीडियो की सूरत में वसीम मलिक आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।